रुको, अगर ये लीक सच है तो स्पाइडरमैन सिर्फ फाइट नहीं करेगा, वो खुद विलन बन जाएगा। और एंड में जो होता है वो डायरेक्टली सिम्बायोट को इंट्रोड्यूस करता है, द ब्लैक सूट। और सबसे शॉकिंग पार्ट, इस बार स्पाइडरमैन को कोई और नहीं बल्कि खुद का बॉडी बिट्रे करेगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ऑफिशियल मार्वल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये लीक काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये लॉजिकल है, ये एग्जिस्टिंग ह्यूमर्स को करेक्ट करता है और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक कंप्लीट स्टोरी जैसा फील होता है। लीक के अकॉर्डिंग मेन विलन है जैकॉल AKA कैरियन। ये बंदा कोई नॉर्मल विलन नहीं है, ये एक जेनेटिक वायरस क्रिएट करता है जो लोगों को इन्फेक्ट करता है और उन्हें कंट्रोल कर लेता है। और ट्विस्ट ये है कि वो सिर्फ कंट्रोल नहीं करता, वो बॉडी इसको स्विच कर सकता है। सो टेक्निकली उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। उसका गोल सिंपल है, अपनी डाइंग बॉडी को रिप्लेस करना एक परफेक्ट होस्ट के साथ। अब जैकॉल अकेला काम नहीं कर रहा, वो डील करता है टॉम स्टोन के साथ और टारगेट करता है एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन द हैंड एक न्यू लीडर ढूंढ रही है और जैकॉल उन्हें मैनिपुलेट करता है ये बिलीव करने के लिए कि उनका मिथिकल बीस्ट वापस आ रहा है और उसे एक पावरफुल बॉडी चाहिए लीड करने के लिए। यहाँ से स्टोरी स्ट्रीट लेवल से मिथ लेवल पर शिफ्ट हो जाती है। इस यूनिवर्स में म्यूटेंट्स भी नए हैं, जीन ग्रे की पावर्स अभी अभी मैनिफेस्ट हुई हैं, कोई जेवियर नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, मतलब वो बिल्कुल अकेली है। लोग उसे थ्रेट समझ रहे हैं। यहाँ एंट्री होती है पनिशर की, जो सरप्राइजिंगली उसकी हेल्प करता है सरवाइव करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट स्पेशली DODC उसे कैप्चर कर लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी सुपरनेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं वो सब उसी की वजह से हैं। बट यहाँ से स्टोरी कम्प्लीटली फ्लिप हो जाती है। जैकॉल ट्राई करता है स्पाइडरमैन को कंट्रोल करने का और शॉकिंगली वो फेल हो जाता है क्योंकि पीटर पार्कर का माइंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये जीत नहीं है, वायरस उसके अंदर रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। ऑर्गेनिक वेब्स, इनहेंस स्ट्रेंथ, शार्पर स्पाइडी सेंस, बेसिकली स्पाइडरमैन इवॉल्व हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इवोल्यूशन कंट्रोल में नहीं है। द हैंड डिसाइड करती है यही परफेक्ट होस्ट है, तो वो प्लान बनाते हैं पीटर को ब्रेक करने का। यहाँ स्कॉर्पियन की एंट्री होती है एक अपग्रेड सूट और सिंथेटिक वेनम के साथ। ये उनका मोस्ट ब्रूटल फाइट होता है और इस बार पीटर हार जाता है, वो वीक हो जाता है और जैकॉल फाइनली उसे कंट्रोल कर लेता है। स्पाइडरमैन अब स्पाइडरमैन नहीं रहा, जैकॉल उसे यूज करता है और द हैंड के सामने प्रेजेंट करता है एज देयर न्यू लीडर। प्लान सिंपल है, उसे मारो, रिवाइव करो और परमानेंटली कंट्रोल ले लो। ये स्पाइडरमैन का डार्केस्ट फेस हो सकता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि पीटर और जीन ग्रे ऑलरेडी एक प्लान बना चुके होते हैं। जीन अपनी पावर यूज करके जैकॉल को पीटर के अंदर ही ट्रैप कर देती है। अब वो बॉडी स्विच नहीं कर सकता, मतलब फाइनल बैटल अब इंटरनल है, पीटर वर्सेस जैकॉल इनसाइड हिज ओन माइंड। लेकिन एक प्रॉब्लम रह जाती है, वायरस अब भी पीटर को किल कर रहा है और उसे समझ आ जाता है कि अगर जैकॉल को खत्म करना है तो उसे खुद मरना पड़ेगा। वो MJ के पास जाता है, सब कन्फेस करता है, फिर आंट मे की ग्रेव पर जाके बस क्वाइटली बैठ जाता है, वेटिंग टू डाई। और यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाता है। जब पीटर अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, सिम्बायोट उसे फाइंड करता है और उसे बचाता है। ये है परफेक्ट सेटअप फॉर ब्लैक सूट स्पाइडरमैन। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक स्पाइडरमैन मूवी नहीं है, ये एक फुल ट्रांसफॉर्मेशन आर्क है, हीरो से मॉन्स्टर और फिर समथिंग इवन डार्कर। तुम क्या सोचते हो, ये बिलीवेबल लगता है या प्योर फैन फिक्शन? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अगर तुम्हें ऐसे ब्रेकडाउन्स पसंद है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।